नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। लखनऊ के तहसील मोहनलालगंज में एक गांव पड़ता है धनबसाट। वहां पर सुरेश चंद्र यादव नाम के एक किसान रहते हैं अपनी पत्नी विमला यादव के साथ। साथ ही साथ उनके दो बच्चे हैं, एक यश यादव और छोटी बेटी गुनगुन। ये अच्छा खासा परिवार है, किसान परिवार है और अपने जीवन को बहुत ही सुख और शांति से जी रहा है। एक दिन क्या होता है कि 13 साल का यश बैठा हुआ मोबाइल चला रहा होता है। तो माँ को ये लगता है कि ये हर समय मोबाइल चलाया करता है और माँ डांट देती है उसको कि क्या हर समय जो है मोबाइल चला रहे हो, पढ़ाई लिखाई में तुम्हारा कोई भी ध्यान नहीं है, जाके थोड़ी देर किताबें उठा लिया करो, किताबों के दर्शन कर लिया करो, जिससे कि जो है तुम जीवन में कुछ आगे कर सको। लड़का नहीं सुनता है, कुछ भी नहीं बोलता है, तो माँ को गुस्सा लगती है। माँ मोबाइल छीन लेती है। जैसे ही माँ मोबाइल छीनती हैं, वह लड़का इतना ज़्यादा उत्तेजित हो जाता है कि वह माँ का गला दबाने लग जाता है। जब माँ का गला दबता है तो माँ को लगता है कि ये लड़का ये क्या कर रहा है, ये आज तो मुझे मार ही डालेगा। माँ अचानक से वह मोबाइल छोड़ देती हैं। उसके बाद सोचने में मजबूर हो जाती हैं कि ये इस लड़के को हुआ क्या, ये इतना ज़िद्दी क्यों बन गया है। बात आई गई हो जाती है और वो थोड़ी देर मोबाइल खेलता है, फिर वो अपना पढ़ने अढ़ने बैठ जाता है। 15 सितंबर 2025 को एक घटना घटती है। 15 सितंबर 2025 को सुरेश चंद्र यादव, सुबह 10:30 बजे का समय होता है, वह अपनी पत्नी विमला से कहते हैं कि विमला, मैं जो हूँ दवा लेने जा रहा हूँ और बच्चों की फ़ीस भी जो है जमा कर दूँगा। बात यह है, पैसे इस समय मेरे पास है नहीं, तो मैं जो हूँ बैंक जाऊँगा और बैंक में पैसे निकाल कर फिर जो है फ़ीस जमा करूँगा और दवा लेकर वापस आ जाऊँगा। मुझे आने में समय लग जाएगा, तुम जो है मेरा इंतज़ार ज़्यादा देर ना करना, बच्चे आते ही होंगे। ये बात कहकर जो है वह चले जाते हैं। वह बैंक पहुंचते हैं, चेक भरते हैं और चेक जो है कैशियर को देते हैं। कैशियर इनका चेहरा देखता है, फिर जो है बैंक बैलेंस देखता है, फिर जो है इनका चेहरा देखता है और फिर जो है बैंक बैलेंस देखता है। तो फिर कैशियर को ये लगता है कि ये 20,000 रुपये का जो इन्होंने चेक भरा है, ये तो जो है फालतू के लिए इन्होंने भर दिया है, इनके अकाउंट में पैसे ही नहीं हैं। ये बात कैशियर जो है सुरेश चंद्र यादव जी से कहता है। जैसे ही जो है कैशियर ने ये बात कही, अब उनके जो है गुस्सा चढ़ गई कि आप ये बताइए कि आप कैसे कह सकते हैं मेरे अकाउंट में पैसे नहीं हैं। मेरे अकाउंट में पैसे हैं और आप कह रहे हैं कि मेरा अकाउंट क्या है, ज़ीरो बैलेंस पे शो कर रहा है। ये जो मैटर होता है ये एक तरीके से तेज़ी से होने लग जाता है, लोग चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। एक तरफ जो है कैशियर होता है तो दूसरी तरफ सुरेश यादव। अब बात ये होती है, उत्ते में गाड़ लाते हैं। कैशियर कहता है कि आप ज़रा लाइन से किनारे हो जाइए, आपके पास पैसे वैसे हैं नहीं और आप इस तरीके की बेफजूल की बातें कर रहे हैं। ये बात से भी जो है वह थोड़े से भड़क जाते हो, उत्तेजित हो जाते हैं। गार्ड आता है, गार्ड समझाता है कि देखिए आप जो है व्यवस्था को डिस्टर्ब ना करिए, आपको अगर कोई भी दिक्कत है आप बैंक मैनेजर से मिल लीजिए। वह तुरंत बैंक मैनेजर के पास पहुंचते हैं, कहते हैं कि मेरे अकाउंट में पैसे हैं, ये आपके कैशियर कह रहे हैं कि उसमें जो है 1 रुपये भी नहीं है और मुझे 20,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है। आप जो है वो पैसे जो है मुझे बताइए। मैंने अभी जो है अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेची है, तकरीबन 13 लाख रुपए उसमें मौजूद होंगे, उसमें से जो है मैंने 1 रुपये भी खर्च नहीं किया है। अब आप बताइए 20,000 रुपये मैं निकालने आया हूँ, मुझे 20,000 रुपये भी नहीं दिए जा रहे हैं और ज़ीरो बैलेंस बताया जा रहा है। बैंक मैनेजर ध्यान से बात सुनते हैं, उसके बाद कहते हैं आप पानी पीजिए, हम आपकी क्या करते हैं सहायता करते हैं। बैंक मैनेजर ऑर्डर देते हैं, वो पूरा स्टेटमेंट निकल के आता है।
तो पता ये चलता है कि 6 खातों में 400 से ज़्यादा जो है ट्रांजैक्शन हुए हैं यूपीआई के माध्यम से, और वो 13 लाख रुपए जो है जा चुके हैं। 50,000 रुपये 14 सितंबर को ही जो है आखिरी ट्रांजैक्शन हुआ, जिसमें जो है 50,000 रुपये जो आखिरी थे वो भी चले गए। अब ये बात सुनकर वह जो है बड़े परेशान हो जाते हैं कि ये यूपीआई के माध्यम से कहाँ पैसे चले गए। घर में सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल है, कोई भी जो है यूपीआई ट्रांजैक्शन करता नहीं है। साथ ही साथ 400 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुए हैं और 1 रुपये भी जो है हम लोगों ने खर्च नहीं किया, तो ये पैसे गए कहाँ। अब उनका दिमाग ख़राब हो जाता है और वो ये कहते हैं कि देखिए, आपको जो भी करना है वो आप जो है सोच समझ के करिएगा। बैंक मैनेजर जो है ये सलाह देते हैं कि पैसे जो है गायब हुए हैं, इस तरीके से आप थोड़ा अपने आप को संभालिए। आप घर में जाकर पूछिए, उसके बाद जो है आके हमें बताइए, तब हम जो आपकी सहायता कर पाएंगे वह हम करेंगे। साथ ही साथ वह ये भी बता देते हैं कि गेम ऐप्स के जो लिंक हैं वो जो है मौजूद थे, उनसे क्या हुआ है, उनके ऊपर जो है ट्रांजैक्शन हुआ है। अब ये बात जो है वो धीरे से खबर देते हैं घर पर। बड़े ही परेशान हो जाते हैं। परेशान होते होते वह पहुंचते हैं घर पे, बात हो रही होती है ये सारी बातें कि पता नहीं कहाँ 13 लाख रुपए चले गए, हम बर्बाद हो गए, सारी चीज़ें। घर पर यश मौजूद नहीं होता है। घर उस सब पर जो है वह मौजूद ना होकर बल्कि ट्यूशन में होता है। ट्यूशन तक ये खबर पहुंच जाती है यश के कि पिताजी के 13 लाख रुपए गायब हो चुके हैं। ट्यूशन टीचर पूछते हैं कि यश, तुम्हारी कोई कारस्तानी तो नहीं है। तो यश जैसे ही ये बात सुनता है वह कहता है, सर मैं एकदम इनोसेंट हूँ, मेरी इसमें कोई भी गलती नहीं है। यश उसी समय जो है समझ चुका है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब यश वहाँ से घर के लिए निकलता है। घर आता है, धीरे से आवाज़ देता है कि मैं ऊपर वाले कमरे में पढ़ने जा रहा हूँ। बैग लेके ऊपर पहुँचता है और पढ़ने लग जाता है। वो अपने माता पिता के पास नहीं पहुँचता है। अब बात ये होती है कि धीरे धीरे करके समय बीतता है। घर में वही चर्चा हो रही थी कि पैसे गए तो गए कहाँ। यश से मुलाकात ना माँ की हुई, ना पिता की हुई और ना ही बहन की हुई। माँ ने कुछ खाने के लिए बनाया था तो माँ ने अपनी बिटिया से कहा कि बिटिया जाओ भाई को बुलाओ, भाई देखो घर में कहाँ पर है। गुनगुन कहती है कि भाई तो ऊपर है, वह पढ़ रहा है, मैं ऊपर जाके बुला के लाती हूँ। ऊपर जैसे ही गुनगुन पहुँचती है, खिड़की से झांकती है तो देखती है कि भाई अब इस दुनिया में नहीं है। भाई जो है लटका हुआ है। ये देखकर वह इतनी तेज़ी से चीखती हुई नीचे उतरती है कि सब को पता चल जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है। सब दौड़ते भागते हुए ऊपर पहुंचते हैं। यश को जो है पाते हैं उस हालत में जिस हालत को शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है। तुरंत उसको उतारा जाता है और हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ पर जो है उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। रास्ते में कई लोग होते हैं, आनंद फानन में जो है सभी उनके साथ जाते हैं कि बेटे ने क्या कर लिया, क्या कर लिया। पता चलता है कि यश अब इस दुनिया में नहीं है। वह अपने माता पिता से आग भी नहीं मिलाना चाहता था और उसको पता था कि ये सारी जो हरकत हुई है वह कहीं ना कहीं उसकी वजह से हुई है। अब एक जो है क्वेश्चन मार्क ये लगा कि यश ने इतने से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस कैसे कर दिए। असल में बात यही हुई थी, ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स थी। उन गेमिंग ऐप्स पर कई सारी चीज़ें जो है ख़रीदनी थी, कई सारी चीज़ें जो है कैश के ट्रांजैक्शन किए गए। उसमें कभी 10,000 रुपये जीतता, कभी 20,000 रुपये, तो कभी 40,000 रुपये तक वह जीतता था। उसको एक आदत लगा दी गई पैसे जीतने की और उसके बाद धीरे धीरे करके जो है उससे पैसा वसूला गया।
13 लाख रुपए जो है उसके मोबाइल के थ्रू उससे ले लिए गए। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस बॉडी को अपने हाथों में ले लेती है कि इसको जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजना ज़रूरी है। वहाँ पे भेजा जाता है, साथ ही साथ उस मोबाइल को भी जो है ज़ब्त कर लेती है पुलिस। माँ बाप रो रहे होते हैं कि 13 लाख रुपए गए, उससे कोई फ़र्क नहीं, यश वापस तुम आ जाओ। कोई भी जो है यश को वापस इस दुनिया में अब नहीं ला सकता था। माँ बाप के रो रो के बुरे हाल थे। ये हुआ कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलता है कि बिहार में कोई है जो कि इन सभी चीज़ों को मैनेज कर रहा था। एक तरीके से मोबाइल हैक कर लिया गया था और हैक करने के बाद वो सभी यूपीआई ट्रांजैक्शंस हुए। 400 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुए, 6 खातों में वह पैसा गया, 13 लाख रुपए चले गए। लेकिन उन 13 लाख रुपयों में से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी वह यश की जान थी, जो कि नहीं रही। अक्सर हम सभी ने ये देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, ये बातें करते हैं कि हमें पढ़ाई करनी है, हमें होमवर्क करना है, लेकिन वह गेम खेलने लग जाते हैं और गेम में इस तरीके की ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स क्या करती हैं, लड़कों को, बच्चों को लत लगा देती हैं, जिससे कि उनका क्या होता है, इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन होता है, आर्थिक रूप से शोषण किया जाता है इन सभी ऐप्स के द्वारा। आगे बढ़ने की चाहत होती है, चीज़ें खरीदने की लालच होती है, इस वजह से ये सारी घटनाएं घटती हैं। यश को कोई नहीं वापस ला सकता, लेकिन आपके घर में भी हो सकता है एक बच्चा हो जो कि इतना ही बड़ा हो और शायद उसको जो है ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स की आदत हो। कृपया करके इस बात पर ज़रूर ध्यान दें कि कोई भी बच्चा अगर इस तरीके का कृत्य कर रहा है और ज़्यादा अपने आप को इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व कर रहा है तो प्लीज़ अपने बच्चे के ऊपर ध्यान दीजिए। पढ़ाई ऑनलाइन ही नहीं, ऑफलाइन ही होती है। हम सब ने ऑफलाइन ही पढ़ाई करी है। ऑनलाइन का ज़माना पिछले 5-6 सालों में आया है, देखा जाए तो कोरोना के बाद, वरना सभी लोग ऑफलाइन पर ही टिके थे। अगर आपका बच्चा ऑनलाइन नहीं भी पढ़ेगा तो वो पीछे नहीं रह जाएगा, क्योंकि किताबें आनी ज़रूरी हैं। मोबाइल की स्क्रीन टाइम जो है ज़रूरी नहीं है, वहाँ पर वो जो स्क्रीन टाइम है वो मेंशन नहीं किया जाएगा। ये चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।